सोमवार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर केंद्र सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाई आपात बैठक। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में तेजी से फैल रहा कोरोना को लेकर बैठक में चर्चा करेंगे। अंबाला में नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट शुरू होते ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी, कांग्रेस और एचडीएफ के बाद अब जनचेतना पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा है कि उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि पार्टी चुनाव लड़े, इसीलिए वो मेयर समेत सभी 20 वार्डों से चुनाव लड़े। बड़ौदा उपचुनाव में जीते कांग्रेस के इंदुराज नरवाल 17 नवंबर को विधायक पद की शपथ लेंगे। इसके बाद 6 दिसंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव का रिजल्ट बड़े बदलाव का संकेत है। बड़ौदा उपचुनाव में मिली हार पर डिप्टी सीएम ने कहा कि गठबंधन की दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और लगन से चुनाव लड़ा है, लेकिन हार की क्या परिस्थितियां रही हैं उस पर जरूर मंथन किया जाएगा। वहीं नेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा कि बीजेपी ने बड़ौदा का चुनाव जाट और गैर जाट 2 हिस्सों में बांट दिया। विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव में बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण देने के मिलने से समाज की हिस्सेदारी बढ़ी है। पंच से लेकर ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्य चुनने का पिछड़ा वर्ग को मौका मिला। कैथल में विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रम के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार में पंचायती राज में 8% पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमें आगे आने का मौका मिला है। चरखी दादरी हरियाणा की वरिष्ठ नेता और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का आज सुबह निधन हो गया। 92 साल की थी और कुछ समय से बीमार चल रही थी। सिरसा के 10वीं पातशाही गुरुद्वारा में किसान आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर बैठक आयोजित की गई। किसान नेता जसवीर सिंह भाटी के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में 26 नवंबर को दिल्ली कूच को लेकर आगामी रणनीति बनाई गई। कैथल में प्राइवेट बस चालकों की गुंडागर्दी सामने आई। प्राइवेट बस कंडक्टर ने सरकारी बस के चालक को लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया है। फतेहाबाद के रतिया इलाके में मोटरसाइकिल साइड में करने को लेकर बड़े ट्रक चालक और मोटरसाइकिल सवार आपस में भिड़ गए। हिसार के गंगवा में स्थित शमशान घाट में एक बुजुर्ग चौकीदार की हत्या कर दी गई। करनाल के सदरपुर गांव में एक लड़की की तरफ से गलत दवाई खाने के बाद उसकी मौत हो गई। लड़की की उम्र 20 साल थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हाउस रखवाया गया है ताकि पोस्टमार्टम के बाद मौत का सही कारण पता चल सके। करनाल के मॉडल टाउन में बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर समय रहते काबू न पाया जाता तो काफी सामान जलकर राख हो जाता। फतेहाबाद की पालिका मार्केट में लैपटॉप में धमाके के कारण दुकान में आग लग गई। गोहाना रोहतक पानीपत हाईवे पर गांव चढ़ाना के पास सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई है। मृतक पंकज और अजीत दोनों रोहतक के रहने वाले थे और देर रात अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो से रोहतक से पानीपत की तरफ जा रहे थे। कैथल समेत हरियाणा के कई जिलों में मौसम ने एकदम से करवट लेनी शुरू कर दी है। कैथल में भी शाम होते ही रिमझिम बारिश हुई, जिससे किसानों की मुसीबत काफी बढ़ गई है। हालांकि इस बरसात के कारण एकदम से तापमान गिरेगा तो वहीं किसानों के लिए काफी नुकसानदायक सिद्ध होगा। सिरसा में मौसम का मिजाज बदला है। हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई है। हालांकि एयर पोल्यूशन से लोगों को राहत मिली है। जुलाना में विश्वकर्मा जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कस्बे के सभी मिस्त्री का काम करने वाले लोगों ने मंदिर में हवन यज्ञ कर भगवान पर पुष्प अर्पित किए, चरणों में नमन किया। सिरसा में विश्वकर्मा दिवस धूमधाम से मनाया गया। कई जगह लंगर लगाकर प्रसाद भी वितरित किया गया। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर गोहाना के मेन रोड पर बने विश्वकर्मा चौक के सौंदर्यीकरण के काम का उद्घाटन चेयरपर्सन रजनी वर्मा ने किया। पृथला विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने गांव जुनहेड़ा में करीब 2 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है।